एक व्यापारी और राधा रानी जी की सच्ची कहानी। यह कहानी राधा रानी के जन्म स्थल बरसाना की है, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। बरसाना में राधा रानी का एक मंदिर है। उस मंदिर के पास में एक व्यापारी रहते थे। व्यापारी के पास रहने के लिए बहुत बढ़िया घर था। बाजार में उनकी एक अच्छी सी दुकान थी और व्यापारी के 3 लड़के और 3 बहुएं थे। व्यापारी हर तरीके से संपन्न थे, लेकिन फिर भी व्यापारी का मन बड़ा ही दुखी रहता था, क्योंकि व्यापारी के सिर्फ एक बेटी की कमी थी। उन्हें लगता था कि अगर उनकी एक बेटी होती तो वो अपने मन की सारी बात अपनी बेटी को बताते और बेटी को बहुत प्यार करते। कुछ समय पहले व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हो गया था, इसलिए व्यापारी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। व्यापारी रोजाना अपने घर के पास स्थित मंदिर में राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब व्यापारी मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक साधु पधारे हुए थे। व्यापारी को उदास देखकर उस साधु ने व्यापारी से पूछा, तुम उदास क्यों हो बेटा? व्यापारी बोला, महात्मा, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह पर भगवान को बिठा लेना चाहिए। व्यापारी बोला, महात्मा, मेरी तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु बोले, अरे व्यापारी, जब तुमको बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी राधा रानी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? साधु की यह बात बहुत पसंद आ गई। उसी दिन व्यापारी ने राधा रानी का एक बड़ा सा फोटो मंगवाया और उसे अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया। अब तो व्यापारी का जीवन ही बदल गया। व्यापारी रोज उठते बैठते, सोते जागते राधा रानी को अपनी बेटी मानकर उनसे बात करने लगे और व्यापारी को अपनी बेटी को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। व्यापारी की राधा रानी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान पर जाता था तो राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे, और जब शाम को लौटता तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे राधे नाम का कीर्तन किया करते थे। एक दिन व्यापारी के घर में चूड़ी पहनाने वाली चूड़ी वाली आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर चूड़ी वाली से चूड़ियां पहन ली। राधा रानी को लगा कि आज हमारे पिताजी के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गईं, राधा रानी जी प्रकट हो गई। चूड़ी वाली ने जब राधा रानी का रूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा रानी बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। चूड़ी वाली ने अपने मन में सोचा कि व्यापारी के घर में कोई मेहमान आए होंगे, यह लड़की उन्हीं की होगी। यह सोचकर चूड़ी वाली ने राधा रानी को भी चूड़ियां पहना दी। राधा रानी चूड़ियां पहनकर एक वृक्ष में अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहना करके चूड़ी वाली हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए व्यापारी की दुकान पर चली गई। चूड़ी वाली को देखते ही व्यापारी बोले, घर पर चूड़ियां पहना करके आई हो? चूड़ी वाली ने जवाब दिया, हाँ सेठ जी, चूड़ियां पहना कर आई हूँ। व्यापारी ने कहा, यह लो तुम्हारी चूड़ियों के पैसे। व्यापारी ने चूड़ी वाली को हर बार के जितना ही पैसे दे दिए। चूड़ी वाली बोली, सेठ जी, मैं इस बार ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई है। व्यापारी बोला, मेरे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनाने वाली। चूड़ी वाली बोली, यह तो मैं नहीं जानती हूँ सेठ जी, लेकिन मैंने तो चूड़ियां 4 लोगों को पहनाई थी। व्यापारी बोला कि बाकी के पैसे मैं पहले अपने घर में पता करूँगा, उसके बाद तुम्हें दूंगा। चूड़ी वाली बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता करके बता देना। ऐसा कहकर चूड़ी वाली वहां से चली गई। शाम को व्यापारी अपने घर पर पहुंचा। उन्होंने घर में चूड़ी वाली के बारे में पूछा।
उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। व्यापारी बोला, मैंने भी चूड़ी वाली से कहा कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियां पहने। इस प्रकार से व्यापारी यह बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गए। व्यापारी श्री राधा रानी बोलते बोलते श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करके सो गए। थोड़ी देर बाद जब व्यापारी को नींद आ गई तो उनके सामने में सपने में श्री राधा रानी जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत ही उदास थीं। उनकी दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे। व्यापारी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है क्योंकि मैंने अपने पिताजी का घर समझकर यहाँ उस चूड़ी वाली से चूड़ियाँ पहनी थी, लेकिन पिताजी आपने उस चूड़ी वाली को मेरी चूड़ियों का पैसा नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे अपनी बेटी तो बना लिया, लेकिन चूड़ियों का पैसा चुकाते समय आपको मेरी याद नहीं आई? आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर व्यापारी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। व्यापारी तुरंत नींद में से उठ बैठा। व्यापारी की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। व्यापारी ने तुरंत अपनी संदूक खोली और संदूक से पैसे निकाले और उसी वक्त चूड़ी वाली के घर की तरफ रवाना हो गए। व्यापारी ने चूड़ी वाली के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया। चूड़ी वाली ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर सेठ जी खड़े थे। इतनी रात को सेठ जी को देखकर चूड़ी वाली आश्चर्यचकित रह गई। व्यापारी की दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे। व्यापारी चूड़ी वाली से बोले कि चूड़ी वाली, तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। चूड़ी वाली बोली, सेठ जी आखिर बात क्या हुई? व्यापारी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, लेकिन मैंने उनको कभी साक्षात अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जैसा भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। यह कहकर व्यापारी ने पैसे से भरी हुई थैली चूड़ी वाली के सामने रख दी और कहा, इसमें से जितना भी तुम पैसे लेना चाहती हो वह ले सकती हो। जब चूड़ी वाली ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी तो चूड़ी वाली को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो मुझे स्वयं राधा जी के दर्शन हुए। ऐसा मन में विचार करते हुए चूड़ी वाली की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। चूड़ी वाली बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया हैं और मैं बिटिया की चूड़ियों के पैसे आपसे नहीं लूंगी। लेकिन व्यापारी नहीं माना। व्यापारी ने पैसों से भरी हुई थैली चूड़ी वाली के घर पर रख दी और वहां से सीधे श्री राधा रानी जी के मंदिर पहुंच गए। उस दिन के बाद से व्यापारी ने अपना सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना बचा हुआ जीवन राधा रानी के मंदिर में राधा रानी की सेवा करते करते बिता दिया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल जय श्री राम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार को शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।